राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, पितृपक्ष में आने वाली एकादशी इंद्रा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष की तपस्या और कन्यादान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य फल अपने पितरों पूर्वजों को दे दिया जाता है, तो 7 पीढ़ियों के पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे नरक यातनाओं से मुक्त होकर श्री हरि का सानिध्य पा लेते हैं। साथ ही व्रत करने वाले साधक के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही मृत्यु उपरांत साधक को भी मोक्ष मिलता है। यदि आप इंद्रा एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु यदि किसी कारणवश आप इंद्रा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस एकादशी पर श्री हरि का पूजन अर्चन जरूर करें। साथ ही इंद्रा एकादशी व्रत कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इंद्रा एकादशी व्रत कथा पाठ पढ़ने या सुनने वाले साधक को वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। साथ ही समस्त पाप नष्ट होते हैं और पितरों को सदगति मिलती है। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि इंद्रा एकादशी व्रत कथा क्या है। इस बार इंद्रा एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत पारण का सुमुहूर्त क्या रहेगा, इंद्रा एकादशी व्रत पारण विधि क्या है, इन सभी बातों की जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इस बार इंद्रा एकादशी व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। 28 सितंबर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर के मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष अपने व्रत का संकल्प करें। श्री हरि माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। साथ ही धूप दीप करके इस व्रत कथा का पाठ करें। चलिए जान लेते हैं इंद्रा एकादशी व्रत कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि और इसका फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन और अर्घ दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे परम वचन सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करा दो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्वत होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करो। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करो, एक बार भोजन करो। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर इस व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट
लेकर जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोलो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। व्रत कथा का पाठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते हुए भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद पूरा दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें, निर्जल या फलाहार जैसे आपकी सामर्थ्य हो। शाम के समय एक बार फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। रात्रि जागरण करके जितनी देर भी आप जाग सकते हैं उतनी देर रात्रि जागरण जरूर करें। रात्रि के समय आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं या फिर श्री हरि के नाम का जप कर सकते हैं। क्योंकि यह पितृपक्ष की एकादशी है, इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन दोपहर के समय किसी ब्राह्मण से या फिर आप स्वयं भी श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। यदि आपने ब्राह्मण बुलाए हैं तो उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, भोजन की कच्ची सामग्री दक्षिणा सहित दान कर दें। इस दिन किया गया दान हमारे पितरों को प्राप्त होता है, उन्हें प्रसन्नता मिलती है और उनकी आत्मा को शांति और सद्गति प्राप्त होती है। एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में करना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। भोजन में चावल जरूर बनाने चाहिए। इस दिन भोजन में प्याज, लहसुन, मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल बिल्कुल भी न बनाएं। यह सभी वस्तुएं तामसिक भोजन में आती हैं। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि में किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए, परंतु यदि ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो उनके लिए भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे दें और द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले एकादशी व्रत का पारण कर लें, तभी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, इस बार इंद्र एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:12 से 8:35 पर और इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम 4:47 पर। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।